मॉर्निंग एवरीबॉडी। शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज जो है क्राउन डेस्टिनी चार्ट के बारे में हम जानेंगे कि कैसे एक इंसान आज ज्वाइन करके पहुंच सकता है क्राउन तक। और जो हम काम कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्राउन के रास्ते पे हैं भी सही या नहीं है। या हमें कैसे पता चलेगा हमारे जिन लोगों के साथ हम दिन रात काम कर रहे हैं, क्या वो क्राउन समझते हैं अपने आप को। चाहे वो आज 5% पे हो, उसकी सोच तब भी आपको पता चल जाएगी। और अगर आपको मतलब आगे वो शायद हो सकता है डायरेक्टर पे भी हो, लेकिन उसकी सोच में क्राउन ना हो, तो आज एक चेकिंग, आज एक थर्मामीटर मिलेगा आपको। और विकास जी से मैं बता रहा था आपको कि विकास जी से हमारी मुलाकात बूट कैंप में हुई थी। और बूट कैंप में हमारे जो रूम पार्टनर थे वो भी विकास जी बने थे उस समय। तो हम दोनों ने 3-4 दिन हम साथ में रहे, तो एक दूसरे को बहुत जानने का मौका मिला। बिल्कुल ये मुझे लगे एकदम बिंदास जैसे मैं बनना चाहता हूँ, ऐसे मुझे मैंने देखा कि विकास जी में इतनी खूबियां हैं कि मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ यार बनना। क्योंकि जो जिसमें थोड़ी सी वो होती है ना कि और चीज चाहिए, वो बंदे को दिखती है सामने वाले में ये है। तो हमें छांटना भी वही चाहिए कि सामने वाले में अच्छा क्या है जो मेरे पास नहीं है। तो उसकी तारीफ करो, और अपनी आप वो आपकी तरफ खींची चली आएगी। और आप पहले 3 साल पहले के पवन कटारिया को भी कुछ लोग जानते होंगे, तो अब विकास जी को देखते देखते मैंने काफी कुछ उनसे इस तरह की चीजें सीखी हैं, जो आपको अभी प्रेजेंटेशन में भी पता चलेंगी। तो मैं यहाँ स्लाइड के साथ एक आपके साथ चलूंगा, और स्लाइड आपको लेके चलेगी आगे इस सफर के ऊपर, जो कहते हैं जिस ट्रेनिंग का नाम है क्राउन डेस्टिनी चार्ट, यानी कैसे हम बनेंगे क्राउन। ये मैं आपके सामने एक स्लाइड लगा रहा हूँ अभी। स्लाइड आपके सामने आ चुकी है, अभी ब्लैंक है। जैसे जैसे मैं टच करूंगा इसको ही आगे बढ़ेगी। जी फ्रेंड, सबसे पहले लिखा है क्राउन डेस्टिनी, यानी कि हम बनना क्या चाहते हैं। कहते हैं कि जब वेस्टीज में कोई ज्वाइन करता है, तो उसका शॉर्ट टर्म ड्रीम जो होता है ना, क्योंकि वो देखो हर आदमी चाहता है 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम। अगर वो 50,000 से 1 लाख रुपए की नहीं चाहता और 10-20 हजार 5 हजार के लिए आया है, तो वो नौकरी में पहले से कमा रहा है, उससे ज्यादा कमा रहा है बल्कि। तो उसको फिर इस बिजनेस में आने की जरूरत क्या थी। इस बिजनेस की जरूरत तभी है जो वो नौकरी से नहीं कर पा रहा। जो स्टूडेंट है, जो हाउस वाइफ है, जो बहुत सारे हर कैटेगरी के लोग इसमें आते हैं। लेकिन बनना क्यों चाहते हैं क्राउन, क्योंकि मिनिमम क्राउन की इनकम 1 लाख होती ही है, उससे ज्यादा होती है अब तो, क्योंकि अब प्लान बदल चुका है और उससे ज्यादा इनकम बढ़ चुकी है। और क्राउन के लिए एक स्पेशल पूल बना दिया 1% का, जिसमें स्टार, डायमंड और क्राउन को शामिल किया है। तो क्राउन की इनकम अब 1 लाख से ज्यादा होने वाली है, पहले मिनिमम 1 लाख थी। तो हम सब बहुत लकी हैं कि हम चल रहे हैं क्राउन की तरफ। और चाहे आपने आज ज्वाइन किया हो, तो आज ही पता चल जाएगा आपको कि आपकी जो सोच है, आपकी जो बोल है, आपकी जो बातें हैं, क्या वो क्राउन की तरफ लेके जा रही हैं हमें या नहीं लेके जा रही। ये आपको आज पता चलेगा। तो इसी के अंदर ही आगे चलते हैं। क्राउन डेस्टिनी चार्ट मतलब अपने लोगों को भी आप पहचान पाएंगे। तो इसकी डेस्टिनी चार्ट की पहली लाइन क्या कहती है हमें। पहली लाइन ये कहती है कि प्लांट ए थॉट, गेट एन एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम सोचते हैं ना, वैसे ही हम एक्शन लेते हैं। जैसे मैसेज हो सकता है बहुत लोगों के पास गया, लेकिन जैसे ही मैसेज को देखा, तो आदमी क्या सोचता है। जैसे उसके दिमाग में कुछ सोचने की आई, क्या सोचा होगा उसने, क्या मैं इसके इसके अंदर इसको 7 बजे टच करूंगा और इस ट्रेनिंग में जाऊंगा। या फिर उसने ये सोचा होगा कि यार मेरे को तो अभी कल मैं बहुत लेट सोया हूँ, तो कल रात को भी देखा है मैसेज, नहीं ये मैं बाद में देख सकता हूँ, हो सकता है यूट्यूब पे, या मैंने सुना तो हुआ ही है ना। तो जैसा सोच होगा, जैसे जिसने ये सोचा होगा कि मैं जरूर अटेंड करूंगा, तो वही लोग तो अभी बैठे होंगे हमारे साथ। जिसने ये सोचा होगा कि यार अभी चाहे किसी भी वजह से, मैं वजह की बात नहीं कर रहा, लेकिन सोचा क्या था, तो उसी के बाद उसका एक्शन का जन्म हुआ। अब किसी ने सोचा कि मुझे अटेंड करने की अभी जरूरत नहीं है, ये मुझे ऑफिस जाना है, ये बहुत काम है, कल रात को सोया था, नींद अभी जरूरी है, कुछ भी कारण हो सकता है। तो वो वैसे एक्शन लिया होगा उसने। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो तभी हैं क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया। एक सोच, पहले सोच आती है, बाद में एक्शन का जन्म होता है। हम कुछ भी डिसाइड करते हैं, जैसे ही हमारी सोच आती है, जैसे हम सुबह अलार्म लगाते हैं अपना 6 बजे का, 7 बजे का, या ऑफिस जाने वाले अपने टाइम के अनुसार लगाते हैं,
फिर अलार्म को बंद कर देते हैं। ये सोचते हैं कि अभी 10 मिनट सो सकते हैं, तब 10 मिनट बाद उठ जाऊंगा मैं। तो जब 10 मिनट बाद उठ जाऊंगा, जैसे ये सोच आता है कि मैं 10 मिनट बाद उठ सकता हूँ, मुझे सोना चाहिए, तो क्या लगता है आपको, वो उठ के भागने लगेगा या 10 मिनट और सोएगा? अब उसका एक्शन होगा, जैसी उसकी सोच है वैसा एक्शन बन जाएगा। लेकिन जैसे 10 मिनट करते ही 7:30 हो जाते हैं, और अब उसको पता चल जाता है कि अगर अब भी मैं ना उठा, तो फिर ऑफिस में मेरी एब्सेंट लग जाएगी, मेरी सैलरी कट जाएगी। अब चाहे कितनी उसको नींद आ रही हो, अब 7:30 बज चुके हैं, 3 स्नूज़ कर चुका है 10-10 मिनट के, अब आगे संभव नहीं है। अब वो उठेगा या नहीं उठेगा, क्योंकि उसके दिमाग में आ गया अब ये विचार कि मुझे उठना चाहिए। अब वो उठा हुआ मिलेगा, अब आपको फटाफट काम करता हुआ दिखेगा। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि वो सोच रहा है। जैसे उसने सोचा कि चलो वॉश बेसिन की तरफ पेस्ट करते हैं, फिर पेस्ट को उठाया, हाथों को बोला, फिर ब्रश पे लगाया। ये सारे काम एक्शन में तब दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पहले उसकी सोच में आए होंगे, तभी तो एक्शन में आए होंगे। तो जैसे एक्शन बार-बार हम करते हैं, जैसे किसी की आदत होती है उठते ही पेस्ट करने की, किसी की आदत बन गई उठते ही बेड टी लेने की। अब उसकी आदत हो गई वो, कई महीनों से, कई सालों से ऐसे ही चल रहा है। जैसे बार-बार एक्शंस गए, फिर वो हैबिट बन जाती है। फिर उसकी फैमिली भी जानती है इसकी हैबिट के बारे में, कि चलो जी पापा उठ गए, अब इसको बेड टी दे दो। बच्चे को भी कहती है, उसको भी पता चल जाता है कि पापा उठते ही पहले चाय पीते हैं, बाद में ब्रश करते हैं। तो ये एक्शन एक दिन में नहीं हुआ। जब ये बार-बार इस एक्शन का जन्म होता है, तब वो हैबिट या आदत बनती है। और जब एक आदत बन जाती है, तब एक बनता है इंसान का कैरेक्टर। फिर आदमी को कैरेक्टर के रूप में जाना जाता है कि यार ये है, ऐसा है कैरेक्टर इसका। सब आप जानते हो कि जैसे किसी की बात सुनते हो, यार उसने कह दिया तो इसका मतलब ज़रूर कोई बात है। आपको समझ जाते हो कि इतने, क्योंकि इतने सालों में बना है वो कैरेक्टर, एक दिन का नहीं बना कि ये कह रहा है तो सही बात होगी। ये कह रहा है इतने बजे मैं पैसे दे दूँगा, इतने महीने बाद दे दूँगा, तो भाई ये जब कहता है देने की, दे देता है ये। अगर उसके एक्शन बार-बार उसके, उसने मान लो किसी से पैसे लिए और देता ही नहीं कभी, तो वैसा ही उसका कैरेक्टर बन जाता है फिर। तो यहाँ आप देखते हो वैसा ही कैरेक्टर, बार-बार जब कैरेक्टर देखता है एक आदमी, ऐसा इंसान, तो उसकी उसकी मंजिल भी वैसी दिखती है आपको। तो यहाँ पे आपको ये समझने के लिए मैं एक स्टोरी भी बताता हूँ आपको। एक चोर था, जिसके हाथों कुछ, मतलब चोरी करते समय मर्डर वगैरह भी हुए, लास्ट में वो पकड़ा गया, तो उसकी क्या होना था अंत? उसको फांसी पे चढ़ाया गया, फांसी की सजा मिली उसको। तो जब उसके लास्ट टाइम आ गया, तो जज ने पूछा ये बात कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो जब उसकी आखिरी इच्छा पूछी, तो उसने कहा जी मेरे को, मुझे मेरी माँ से मिलवा दो। तो जज ने सोचा इतने टाइम से माँ से ये जुदा है, तो हो सकता है अपनी माँ को याद कर रहा होगा, उसके साथ रोना चाहता होगा, बैठना चाहता होगा। लेकिन जब उसकी माँ को बुलाया उसने, उसने हाथ उसके खोले कि चलो मिल ले अपनी माँ से, तो उसने अपने खुले हाथों से पहले तो माँ को थप्पड़ मारा एक जोर से। वहीं उसको पकड़ लिया फिर पुलिस ने कि देख लो कितना बदतमीज है ये, तभी तो ये हालत हो गई है इसकी यहाँ पे। तो उसने पूछा कि आपने, हमने सोचा कि मिलने के लिए बुलाया है, तो आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि बचपन में मैं गलती से या वैसे ही लालच में किसी के बैग से, या जो भी बेंच पे पड़ा होता था बच्चों का स्कूल में, वो पेंसिल, रबड़ वगैरह चुरा-चुरा के घर लाता था। तो उस समय मैं सोचता था, और ये जैसे-जैसे मेरी आदत बन गई, और माँ ने कभी भी मुझे डाँटा नहीं, और जब देखा कि अच्छा ये ले आया है, कुछ कहा नहीं मुझे, मुझे टोका ही नहीं। तो फिर मेरी धीरे-धीरे आदत बन गई, फिर मैं किसी के गल्ले से चुराने लगा, कोई साइकिल चुराने लगा, कोई गाड़ी चुराने लगा, और ऐसे करते-करते फिर मेरे से कुछ मर्डर हो गए इस काम में, और आज मैं फांसी के तख्ते पे अटक रहा हूँ, लटक रहा हूँ। तो ये मेरे एक्शन को, अगर मेरी माँ ये थप्पड़ मुझे पहले मार देती, तो शायद मैं यहाँ पे नहीं लटक रहा होता। अब उसके वैसे ही एक्शन, वैसे ही हैबिट, और हैबिट से वैसे ही उसका चोर का कैरेक्टर खूनी बन चुका। अब उसकी डेस्टिनी क्या होनी थी? फांसी का फंदा ही तो होनी थी। तो अब हम हैरान हो जाएँ कि देखो इसको फांसी क्यों मिल रही है ना? क्यों ना इसको बचा लिया जाए, क्यों ना उसकी केस करके वो कोशिश करेंगे उसको, खुद को भी बचाने की। लेकिन वो मंजिल किसी और ने तय नहीं करी, उसी के एक्शन ने और उसकी आदतों ने ही तो बनाया है उसको। अब यहाँ पे आप किसी को देखते हो क्राउन बनते हुए, या क्राउन देखते हो कि ये क्राउन है जी, तो क्राउन के लिए उसने पहले सोचा होगा ना, सबसे पहले विचार आया होगा, मैं इस बिज़नेस में सफल होऊँगा, 1 लाख तक अपनी इनकम को पहुँचाऊँगा, और जब-जब किसी ने जॉइन नहीं किया, फिर उसने एक्शन को छोड़ा नहीं।
उसने फिर लिस्ट उठाई, फिर लिस्ट को अपडेट किया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, सबने उसको मना किया। उसने एक्शन क्या लिया, फिर उठाया, सोचा उसने, है ना, क्या सोचा होगा कि चलो मुझे करना है, कोई ना करे मुझे करना है, विद यू विदाउट यू, मुझे तो सफल होना है, अपने परिवार को संपन्नता देनी है, परिवार को पैसे देने हैं, इनकी इनकम को बढ़ाना है, इनकी सुख सुविधाओं को बढ़ाना है, क्योंकि मैं ही जिम्मेदार हूं इनके लिए। तो ये सोचता होगा तभी तो एक्शन लेता होगा। तो बार बार जब उसी एक्शन को लिया उसने, नाकामयाबी के बावजूद भी, नींद उसको भी आती थी, लेकिन वो फिर भी नींद से उठकर सुबह अपनी क्लास में और सारी चीजों में शामिल होता था, और सारे सेमिनार्स करता था अपने ग्रुप के लिए, और डेली डेली मतलब कुछ ना कुछ सिखाता रहता था। कुछ लोग आते थे, कुछ सीख सीख के अलग कंपनियों में चले जाते थे, लेकिन उसने कोई चिंता नहीं करी, ये आदत उसने बना ली, और लगातार ये करेक्टर बन गया। लोगों ने समझ गए कि यार इसके साथ अगर काम कर रहे हैं हम, ये तो खुद तो बनेगा ही बनेगा, हमें भी बना देगा। तो बार बार उसी एक्शन, उसी हैबिट को देखते हुए करेक्टर बन गया सामने वाले के नजरों में। आज जब वो क्राउन दिखता है आपको तो हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि विचार से शुरुआत हुई थी उसकी, एक्शन से शुरुआत हुई थी, फिर आदत से शुरुआत हुई थी, और आदत बन गई एक सफलता का करेक्टर, और आज वो आपको फूल मालाओं के साथ दिख रहा है। तो ये एक दिन का काम नहीं है। तो थॉट्स क्या है, सब कुछ। वाई डू विनर्स डू डिफरेंट थिंग्स, यानी कि अलग ढंग से क्या है उसमें, विनर्स जो होते हैं, विजेता जो होते हैं, उसमें अलग क्या होता है, असफल में और सफल में फर्क क्या है दोनों में, सिर्फ एक ही बात का फर्क है, क्योंकि वो अलग ढंग से सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ विचार अलग ढंग के हैं उनके। जैसे विचार होंगे वैसे ही तो एक्शन होंगे। एक असफल या एक ऑर्डिनरी आदमी कहता है कि यार 4 ने मना कर दिया, कल मैं इस लिस्ट से, कल से, आज से बंद ये बस्ता, आज के बाद नहीं उठाऊंगा, मैंने आज से वेस्टिज को छोड़ दिया, एक ऑर्डिनरी आदमी। लेकिन उससे भी दुगनी लोगों से ना मिलने के बावजूद भी एक सफल आदमी क्या करता है, जो आगे सफल बनने वाला अभी नहीं है, अभी वो 5-8 पे ही है, लेकिन वो कहता है मुझे बनना है, फिर लिस्ट उठाता है, फिर लोगों को कॉल करता है, फिर ना मिलती है, फिर सोचता है मुझे करना है। तो जैसे जैसे वो अलग ढंग से क्योंकि सोच रहा है, वो गिव अप की सोचता नहीं है, तभी तो वो आगे चलकर आपको दिखता है, किसी लेवल के ऊपर किसी करेक्टर बनता हुआ उसका दिखता है। एक दिन का काम थोड़ी है ये। और कहाँ कहाँ से आपको पता चलेगा, कैसे चेक करोगे अपने लोगों को। फॉर एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर, कि जब भी आप अपने लोगों से बात करोगे, और अपने लोगों से भी साथ में अपने आप से जब बात करोगे ना, क्योंकि अपने आप के साथ तो आप 24 घंटे रहते हो ना, आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपके पास थर्मामीटर है, आप चेक करो आपके दो कानों के बीच में कौन सा द्वंद्व युद्ध चल रहा है। रेट बढ़ गए, ये हो गया, तेल के रेट बढ़ गए, पीवी कम कर दिया, ये पता चल रहा है, ये देख रहे हो आप उसको, या फिर क्या चल रहा है वो दिमाग में आप जानते हो। तो उसके ऊपर आगे जब चलेंगे हम, तो एक ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर में और सफल डिस्ट्रीब्यूटर जो कि क्राउन बनने वाला है, खुद भी पता चल जाएगा हम क्राउन के रास्ते पे हैं, ये बनेंगे या नहीं बनेंगे, और लोगों का भी पता चल जाएगा। आज आपको ऐसा थर्मामीटर आपके हाथ में आने वाला है आज। अपनी जब भी कोई कॉन्टेस्ट की बारी आती है, एक ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर सोचता है लो जी मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं इस कॉन्टेस्ट में थोड़ी जीत सकता हूँ। 40 लोगों के मिलना है सिर्फ मोबाइल, 40 लोगों को ये मिलना है 15-15 हजार का, मेरा नाम थोड़ी आएगा लाखों के अंदर। अब जैसे ही ये विचार आया, तो उसका एक्शन क्या होगा, वो तो बिल दिखाएगा सबको, फोटो खींच खींच के। बिल कहाँ से दिखाएगा, क्योंकि उसका विचार आया था कॉन्टेस्ट से कुछ नहीं होता, मेरी किस्मत खराब है, गारंटी है ही नहीं इस काम में, तो कॉन्टेस्ट में वो भाग नहीं लेगा, क्योंकि उसका विचार ऐसा आया था। अब हमारा विचार क्या आता है ये आप देखो, कि क्या आता है उस समय जब भी कॉन्टेस्ट की बारी आती है। और सफल डिस्ट्रीब्यूटर क्या कहता है कि अगर मैं नहीं करता तो गारंटी हो गई ना कि नहीं निकलेगा इनाम। अगर मैं पार्ट ही नहीं लूंगा, अगर मैं रेस में भाग ही नहीं लूंगा, तो फर्स्ट को छोटो, मैं तो लास्ट भी नहीं आ सकता। 50 लोग दौड़े रेस के अंदर, 50वां भी आ सकता था, वो सबसे बेकार भी होता तब भी 50वां आ जाता, लेकिन वो भाग ही नहीं लेगा, क्योंकि मैं फर्स्ट नहीं आ सकता इसलिए भाग ही नहीं लेना। तो अगर आप कंपीट करते हैं, कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, तब आपका कंपटीशन होता है लगभग 20-50 हजार 1 लाख लोगों से कंपटीशन करते हो। और जब आप भाग नहीं लेते कॉन्टेस्ट में, तब आप 2 करोड़ 49 लाख लोगों से कंपीट करते हो। तो आसान क्या है कंपीट करना, 1 लाख लोगों से कंपटीशन करना आसान था,
या 2.5 करोड़ लोगों से जिन्होंने नहीं किया उनके साथ करना आसान था। तो हमें ऐसा क्यों चुनते हैं? हमें चाहिए गारंटी वाले काम, कि गारंटी दे दो जी, मिलेगा ही मेरे 15,000, तब तो मैं डालूं इसके अंदर, तब तो मैं अरेंज भी कर दूं, तब तो मैं शाम तक अभी 1 घंटे में पैसा अरेंज कर दूं। अगर अभी किसी को बोला जाए कि ये वाला घर है तो 40 लाख का, लेकिन इस आदमी को जरूरत है और आज ही चाहिए इसको, अगर शाम तक 20 लाख मिल जाएगा, ये 20 लाख में बेच जाएगा मकान अपना, क्योंकि इस समय बहुत जरूरत है, इसको शाम तक ही चाहिए पैसे। तो आप देखना, पैदा 20 लाख कर देंगे हम कहीं ना कहीं से, क्योंकि पता चल गया ना 40 वाली चीज 20 की मिल रही है। अगर आपके दोस्त के पास कोई बाइक है और उसने ली है अभी, आपको पता है पिछले हफ्ते ही, और 85,000 की बाइक है, लेकिन उसको पता नहीं क्या इमरजेंसी पड़ गई, वो कह रहा है भाई मेरे को सिर्फ दे दे इस समय 40,000 रुपए, 35,000, और ये बाइक हो गई तेरी, ये ले चाबी। और हमारे पास 2,000 भी नहीं है, लेकिन हम शाम तक 1 घंटे तक 35,000 पैदा कर देंगे। तो हमें गारंटी वाले काम तो बहुत अच्छे हैं, करना आते हैं, लेकिन गारंटी वाला काम क्योंकि हम करना चाहते हैं, इसलिए तो गारंटी वाले में चले जाते हैं। गारंटी क्या है? अगर हम खरीदेंगे ही नहीं और कॉन्टेस्ट में भाग ही नहीं लेंगे और लकी ड्रॉ में डालेंगे ही नहीं अपनी पर्ची, तो गारंटी है ना नहीं निकलेगा। गारंटी चाहिए थी हमें तो, अब गारंटी मिल गई, अब निकलेगा ही नहीं कभी भी। और गारंटी हमें चाहिए थी, गारंटी वाले काम अच्छे लगते हैं हमें। तो हम कॉन्टेस्ट की बारी आती है तो हम क्या सोचते हैं, और सामने वाले से जिससे आप बात करते हो वो बातें कैसी करता है, अब आपको पता चल जाएगा ये ऑर्डिनरी बातें हैं या फिर क्राउन की तरफ जाने वाले रास्ते पे जो आदमी होता है उसकी बातें हैं। हो सकता है कोई मजबूरी भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन 1 महीना हो सकती है मजबूरी, और उस महीने में वो रिटेलिंग करके अपने अगले महीने की तैयारी कर सकता है। लेकिन 1 साल पहले भी यही था, 2 साल पहले भी यही था, 3 साल पहले भी यही सिचुएशन थी। इसका मतलब 3 साल में उसने कोई रिटेलिंग की तैयारी नहीं करी, कोई प्रोडक्ट डेमो की नहीं सीखा उसने, और तभी तो वो आज 3,000 रुपए की, 2,000 की रिटेलिंग भी नहीं कर पा रहा अपने पूरे महीने में। 1-1,500 का अपने घर में यूज कर ले, 1,500 का रिटेल कर दे, आराम से डल जाएगा उसका कूपन। क्यों नहीं डल पा रहा? सीखता ही नहीं है वो, क्योंकि डिसाइडेड है उसका। एक्शन उसके कैसे हैं? ऑर्डिनरी एक्शन है। ऑर्डिनरी एक्शन एक आदमी को एग्जिट का डोर दिखाते हैं। अब वो जिद्दी कितना है, वो कब 6 महीने बाद जाएगा, ये उसकी जिद पे डिपेंड करता है। कई लोग 2-2 साल हो जाते हैं लेकिन जाते नहीं, क्योंकि जिद्दी बहुत हैं। अब या तो जिद वो अपना ले और अपने आप को बदल देंगे, बदल देंगे तो अभी भी मौका है, अभी भी बच सकते हैं। नहीं तो वो डोर पे खड़े ही हुए हैं एग्जिट के, बस वो खोल नहीं रहे। ऐसे ही जब भी इवेंट की बारी आती है, कोई भी इवेंट, क्या है, ये भी तो एक इवेंट है, ये एक इवेंट है। जूम मीटिंग एक इवेंट है, सेमिनार एक इवेंट है, सब कुछ अब जूम पे होता है, वेबिनार में होते हैं। पहले ये ऑफलाइन होते थे, अब ऑफलाइन दोबारा भी शुरू हो रहे हैं जल्दी ही। तो इवेंट में जब आता है तो क्या डिसाइड करता है वो? कौन देगा 150 रुपए की टिकट? यार 200 रुपए की टिकट लो, 2 घंटे 1 घंटा जाने का लगाओ, 1 घंटा आने का लगाओ, है ना, पूरा दिन खराब हो जाता है, आधा दिन खराब हो जाता है। तो इससे अच्छा तो क्या करना है, घर पे सो आराम से। 1 हफ्ता नौकरी करिए, 6 दिन, आज नौकरी की छुट्टी वाला दिन है संडे, क्यों ना मैं सो जाऊं। तो अब जिसके ये विचार आया, वही बात है, विचार जैसा होगा वैसे ही एक्शन होगा। अब विचार उसके ये आया कि चलो छोड़ो, नहीं जाते इवेंट में। अब आपको क्या लगता है, वो टिकट लेके बैठा होगा पहली सीट पे, या घर पे लेटा होगा, लेटा हुआ होगा वो। और यही जब बार बार उसकी अपलाइन देखता है कि ये कह रहा है यार मैं चल पड़ा, मैं रास्ते में हूँ, मेरी टिकट देखना कोई मिलती है तो, सारा कुछ बातें ऐसी करता है, मिलता कभी है नहीं सेमिनार में, तो उसका वो करेक्टर बन जाता है। तो जब भी आप कई लोगों की लिस्ट देखते हो, जब भी जूम मीटिंग होती है, तो आप कुछ नाम को ऐसे देखते हो, यार ये तो होंगे ही होंगे, ये अब उनका करेक्टर बन गया, एक दिन में नहीं बना ये। जब जब उनके पास मैसेज आया, अगर उनके लिए पॉसिबल था, कोई इमरजेंसी नहीं थी, तो वो मिलते हैं आपको हमेशा। और कई लोग कितने भी कमिटेड हो, आपको डाउट होता है पता नहीं होगा या नहीं होगा, वो भी उसका करेक्टर बना है, उसकी आदत ने उसको बनाया है ऐसा। क्योंकि कभी वो आते हैं कभी नहीं आते, कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो वो बार बार एक करेक्टर बन चुका है अब आपको नहीं उसका नाम देखता तो हैरानी नहीं होती अब आपको, क्योंकि उसने अपना करेक्टर खुद बनाया है। अभी भी चेंज हो सकता है। खुशी की बात यह है कि कभी भी हम ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर से सफल डिस्ट्रीब्यूटर के रास्ते पे चल सकते हैं, ये अच्छी बात, क्योंकि हमारी सांसें चल रही हैं, और जब तक सांस चल रही है तब तक आस है, और आज से ही हम इसको बदल सकते हैं। जैसी ट्रेनिंग की बात आती है, तब हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग की बात आती है कि मैंने को अपने लोगों को सिखाना है, तो वो सीधा अपलाइन को बताता है कि चलो जी वहां पे सिखाने चलना है। 5 से 8% की कैलकुलेशन के लिए भी वो अपलाइन को याद करता है। उसको हो सकता है 6 महीने हो गए हों, साल हो गए हों, सालों हो गए हों, तब भी वो ट्रेनिंग अपनी आप नहीं कर रहा। अब जैसा उसका थॉट है,
जैसे उसके विचार है, क्या लगता है वो आगे ट्रेनिंग करता है अपनी? नहीं करता ना, क्योंकि उसके विचार ही यही है कि मैं ये खड़े होके नहीं बता सकता, मैं ये बोर्ड पे नहीं बता सकता जी, मैं फोन पे बता दूंगा, या आप हो तो सही, आप ही बता दो ना। तो वो वैसे एक्शन लेता है बार बार। जब भी क्लोजिंग का टाइम आता है, अब जैसे आज हो गई है 21-22 तारीख हो गई, तो 20 के बाद शुरू हो जाता है मंथ एंड प्लानिंग एक्टिविटी, कि इस महीने का टारगेट क्या है। अब टारगेट शुरू में पहले 1-2 दिन में हम बना लेते हैं, 2 तारीख को 3 तारीख को सबके साथ बैठ के, कि तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें यहाँ जाना है, 8% हो तो 10% करना है, 5% को 8% का टारगेट देते हैं। सब लोग अपना अपना टारगेट खुद और हमारे साथ डिस्कशन करके बनाते हैं, और बीच में हफ्ते 10 दिन बाद रिव्यू भी करते हैं उसको। लेकिन मान लो किसी ने बनाया डायरेक्टर के लिए 2000 पीवी का टारगेट, और आज हो गई 22 तारीख, और उसने देखा मेरी पीवी हुई है 500। अब कल की जो 100 पीवी आनी भी थी ना, वो कहेगा लो जी मेरी तो हो गई क्लोजिंग आज ही, क्योंकि आज ही क्लोजिंग हो गई, अब ये मैं 2000 तो कर नहीं सकता। अब 2000 नहीं कर सकता तो मैं इसको अगले महीने में लेके जाऊंगा। 10 दिन उसने ऐसा ठंडा किया अपने आप को, अब ना वो बिल डालेगा, ना वो, उसकी मीटिंग भी आधी हो जाएंगी, उसकी कॉलिंग आधी हो जाएंगी, उसके एक्शन आधे हो जाएंगे। जब ये उसका विचार ही क्योंकि आधा हो गया। छोड़ने का विचार, छोड़ना ये नहीं होता कि आपने वेस्टिज के बैग को फेंका, उसको छोड़ना नहीं कहते। हर इवेंट में, हर ट्रेनिंग में, हर क्लोजिंग में, हर एक्शन पे जब हम इस एक्शन को छोड़ते हैं, ये भी क्विट करना ही होता है। क्विट ना करना भी एक आदत है। जो लोग सफल होते हैं वो किसी चीज में क्विट नहीं करते, और जो सफल ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, अपने मन की चीजों में क्विट कर रहे हैं, मन की चीजों में क्विट नहीं कर रहे हैं। कुछ चीजों में क्विट करूंगा, जब कॉन्टेस्ट की बारी आएगी मैं क्विट कर दूंगा, जब इवेंट की बारी आएगी मैं क्विट कर दूंगा, है ना। और जाके कुछ लोगों की बारी आएगी और कुछ बात आएगी, तब मैं मेरे को जो ठीक लगता है मैं वो करूंगा। तो जो आपको ठीक लगता है, अगर सिर्फ आप वही करोगे, तो फिर वो चीज नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो इस बिजनेस से, क्योंकि ये बिजनेस आपको वो सब कुछ देता है सिर्फ 3 से 5 साल में। लेकिन ये कहता है वो तो करो जो सिस्टम कहता है। फिर सिस्टम पैसे देगा, लेकिन सिस्टम को अपनाना भी तो पड़ेगा। अब आप हर रेड लाइट को तोड़ो और उसके बाद करो जी मेरा चलान ही नहीं हो सकता कभी, मैं तो बहुत बहादुर हूं। इसमें बहादुरी नहीं है, कभी ना कभी फंसोगे जरूर। अगर आपको लगता है मैं हाथ जोड़ के बाइक चला लेता हूँ, एक दिन तो आ गए घर में, लेकिन अगर आप ये सालों से आदत बनाते जा रहे हो और डेली हाथ छोड़कर बाइक को चलाते हो और ऑफिस तक जाते हो और ऑफिस से वापस आते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब सामने वाला कोई ट्रक का शिकार हम हो जाएंगे। हर रोज नहीं बच सकते हम। ऐसे ही ये आदत जो है हमारी क्विट करने की, बार 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 बार, और ये आदत इतनी लंबी हो गई, अब ये कण कण में समा चुकी, क्या इसको ठीक नहीं किया जा सकता? क्या लास्ट तक जब 1 तारीख आती है और रात को 11 बजे तक लगा, चाहे आपको पता भी चल गया कि नहीं हो सकता टारगेट पूरा, तब भी खेलने में क्या दिक्कत है? कोई ऐसा गेम देखा है आपने, कोई 2020 देखा है जब टीम ने डिसाइड कर लिया कि मेरी हार निश्चित है, 200 रन बनाने रह गए थे और ओवर बचे थे 5, वो छोड़ के 15 ओवर के बाद टीम ही चली गई, ऐसा कभी सुना है आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ। लास्ट ओवर पे भी अगर लूज बॉल आती है तो छक्का मारा जा सकता है। चाहिए थे 50 रन, एक छक्के में हो क्या जाएगा? क्यों इतनी ताकत लगा रहा है? क्यों अपने बाजू को तकलीफ दे रहा है और बैट को तोड़वा रहा है अपने? लेकिन वो फिर भी मारता है। लेकिन क्यों मारता है वो? उसको, वो जो है वो सक्सेसफुल थॉटफुल वाला आदमी है, वो सफल आदमी है, वो क्विट नहीं कर सकता लास्ट दम तक। तो ये एटीट्यूड की बात है, ये तो है सोच की बात, कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम चल भी रहे हैं क्राउन की तरफ? तो हमारी सोच हमें क्राउन की तरफ लेके जा रही है, ना कि हमारी पीवी हमें लेके जा रही है। पीवी तो पैदा हो जाएगी बाद में, लेकिन आदत कब बदलेंगे? जब भी लिस्ट की बात आती है, ये प्री जज, एक ऑर्डिनरी आदमी प्री जज करता है। जैसे ही प्री जज का मतलब क्या हुआ, एक विचार आता है, ये नहीं करेगा, छोड़ो ना, इसका नाम लिखने का फायदा क्या है? अब नाम तो लिख दिया, इसको कॉल करने का फायदा क्या है, ये तो इतना अमीर है। तो प्री जज किया उसने। अब जिसने ऐसे सोचा होगा फोन उठाते समय कि ये तो बहुत अमीर है, इसे तो जरूरत ही नहीं है, तो उसका एक्शन क्या होगा? वो कॉल कर रहा होगा, वो फोन साइड पे रखकर सो रहा होगा। अब लिस्ट पड़ी रहेगी, लिस्ट को अपडेट भी नहीं करेगा, हर चीज में प्री जज करेगा, है ना। प्री जज, अपने दिमाग से सब कुछ चलाना चाहता है वो। सारी दुनिया जैसे उसी के दिमाग से चल रही है, कुछ भी नहीं चल रहा। जो आपने सोचा, जो आपने सब कुछ बनाया, आज तक वही हुआ है क्या? तो वैसे क्यों ना कर लें जैसे सिस्टम कहता है। सिस्टम कहता है प्लीज अपना दिमाग बंद रखें 2 साल तक,
और उसके बाद अपना दिमाग चालू रखें बेशक, लेकिन पहले काम सीखने का, विदाउट प्रीजज। फोन उठाना है आपने, अगर अगर वो इतना ही अमीर है, हो सकता है हर कमरे में एयर प्योरीफायर ही लगा ले आपके कहते ही। अगर इतना अमीर है, हर महीने 10-10 हजार का सामान आपकी आईडी पे ही ले ले, वो तो ज्वाइन करे भी ना, इतना ही अमीर है तो अच्छी चीजें तो उसको भी चाहिए होंगी। तो प्री जज करके हम अपनी कॉलिंग को, अपनी चीजों को, अपने बिजनेस को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। जब जब प्री जज करेंगे, तो हमने बिना प्री जज करे, हमारा काम था लिस्ट बनाना, सिस्टम कहता था उसके बाद कॉल करनी है, सिस्टम कहता था जो हाँ करे उसे प्लान दिखा देना है, जूम की आईडी दे देनी है, या फिर उसके घर पे, या उसको अपने घर पे, ऑफिस में, जैसे भी सुविधा हो उसको आगे बढ़ना है। लेकिन ऑर्डिनरी आदमी इसी प्री जज में और अपना दिमाग लगा लगा के अपना दिमाग खराब भी करे रखता है, और अफसोस में रहता है ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग नहीं कर रहे अपने हिसाब से, हम लोग सिस्टम के हिसाब से नहीं कर रहे। इसलिए हमें लगता है कोई नहीं करता इस बिजनेस को सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसलिए हमें लगता है कि ये बिजनेस में ना पैसे लगा के ही लोग डायरेक्टर बनते होंगे, क्योंकि खुद ही हमारी सोच ऐसी है, क्योंकि खुद ही हम ऐसे बने हैं, खुद ही हमने साइड पैसे लगा लगा के करी है। खुद ही हम पहले एक लेग को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद दूसरी लेग पे जाते हैं, तब तक हौसला परस्त हो जाता है। या तो इतने पक्के हों लोग भी और हम भी, सब लोग। नहीं तो सिस्टम क्यों कहता है 6 लाइनों पे चलो, उसको पता है आगे चलकर इनको दिक्कत होगी, आज से ही इनकी साइड की दिक्कत खत्म कर देता हूं। सिस्टम करवा रहा है खत्म। सिस्टम क्यों कह रहे हैं इसको कि इंजीनियर डिजाइन प्लान क्यों बोला जा रहा है शुरू से 17 साल से? क्या ये सिर्फ एक लाइन है? बस एक लाइन लिख दी फैशन के लिए कि इंजीनियर डिजाइन प्लान। अगर प्लान को स्टडी करोगे ना आप, सिर्फ आप 6 लाइनें ओपन करें, जिंदगी भर आपको साइड के लिए दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद जब आप साइड करते जाएंगे, अगर आप सिल्वर पे भी हैं और 5 लाइनें आपकी साइड पे भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप साइड करते जाओ ईमानदारी से, और आप अपने लोगों को सिखाते जाओ। आप ऑटोमेटिकली इंजीनियर डिजाइन प्लान, मतलब ये एक डायरेक्टर को, सिल्वर को, क्राउन तक जबरदस्ती बना देगा ये प्लान। क्योंकि जब भी आप साइड पे 1800 या 2100 करेंगे, तो किसी की पीवी पे जाएगा, किसी की आईडी नंबर पे जाएगा, और वो इंसान डायरेक्टर की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। आपके ना चाहते हुए भी आपकी दूसरी लाइन डायरेक्टर हो जाएगी, आपके ना चाहते हुए भी आपकी तीसरी लाइन डायरेक्टर हो जाएगी। इसलिए इसको कहते हैं इंजीनियर डिजाइन प्लान, जो आपको क्राउन बनने के लिए बनाया गया है। लेकिन हम हैं समझदार, हम करेंगे प्री जज। हम करेंगे कि पहले ये इसको कर लें, इससे एलओबी खींच लूं पहले, फिर पता चलेगा साइड नहीं हो रही, साइड पे भागेंगे, पता चलेगा वो एलओबी की लाइन नीचे आ गई, अब क्या करें? बैलेंस करके कुछ करना है। अब कुछ लोग ज्वाइनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर देते हैं, रिटेलिंग पे नहीं करते। कुछ लोग रिटेलिंग पे इतना लग जाते हैं कि ज्वाइनिंग की तरफ ध्यान नहीं रहता, है ना, क्योंकि सेल्समैन और सेल्स गर्ल बन जाते हैं। दोनों जरूरी है, क्योंकि हर आदमी खरीद तो सकता ही है, ज्वाइन ना करे तो उसको रिटेलिंग कर देनी है। और जो खरीद सकते हैं उनको एजुकेशन देनी है, यानी ज्वाइन करके जो लेना चाहते हैं उनको एजुकेशन भी। यानी ये दोनों चीजों का एक लीडर जो होता है वो बैलेंस करके चलता है। अपने आप को भी, जब वो खुद देखता है कि मेरी अगर रिटेलिंग कम है, इसका मतलब प्रोडक्ट नॉलेज मेरे पास कम है, तो बैलेंस करके चलता है, कहाँ मेरी कमी है उसको दूर करता है, और फोकस हमेशा अपने ड्रीम पे करता है। चलता बसों में है, बसों के धक्के खाता है, मेट्रो में जाता है, सब चीजों में, हर जगह पे इतनी ज्यादा दिक्कत में पसीना पसीना हो रखा है, लेकिन ख्वाबों में है कि मैं ऑडी में चल रहा हूँ, ख्वाबों में है एसी चल रहा है, फिर कहाँ से लगेगी गर्मी उसको? ख्वाब में ही तो है सब कुछ। तो जब सारा थॉट, मतलब विचारों में तो एसी है, तो एक्शन में क्या होगा? एक्शन में तो खुशी दिखेगी ना उसकी। जब एसी ऑडी गाड़ी में आया है वो, और बाहर उसने ऑडी गाड़ी खड़ी कर कर और आपके पास आ गया प्लान दिखाने के लिए, चाहे वो आया अपने स्कूटर पे है, लेकिन उसको तो पता है ना मैं ऑडी पे आया हूँ। तो हमेशा अपने विचारों में, यानी ड्रीम मोड में रहते हैं वो, फोकस सारा ड्रीम पे रखते हैं, और सारा काम अपना लर्निंग पे लगाते हैं वो हमेशा, क्योंकि उसको पता है कि ये लर्निंग में ही अर्निंग छुपी हुई है। हमने थोड़ी बनाई है स्पेलिंग, जिसने इंग्लिश बनाई, अर्निंग के आगे लर्निंग बना दिया उसको, एल लगाते ही लर्निंग हो गया। लर्निंग में छुपा हुआ है सारा पैसा। ये हम नहीं कह रहे, इंग्लिश डिक्शनरी कह रही है, हमने नहीं बनाई। और एक्शन, यानी मैसिव एक्शन लेता है, बड़े एक्शन लेता है, कि एक आदमी को तो दिखा ही रहा हूं, 2 आदमियों को, तो उसको भी कह देता है कि अगर पास पास से भी 5-7 दोस्त हो तो भी बुला लेना। जैसे कभी मान लो कोई हिमाचल जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, कोई अपनी टूर पे जा रहा है, अपनी सारे ग्रुप में बता के जाता है कि मैं जा तो रहा ही हूँ, उन लोगों को भी बता देना, अपने सारे ग्रुप को बता देता है, ताकि वहां से भी, अब एक जगह तो जाना ही है, 4 लाइनों में काम हो जाएगा वहां जाते ही, तो क्या बुरा है, 1-2 दिन और लगा देगा वहां पर।
तो जितने भी लीडर्स हैं वो मैसिव एक्शन लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी का मतलब है जो सफल डिस्ट्रीब्यूटर है, जो क्राउन की तरफ जा रहा है, वो पैदा कर देता है अपॉर्चुनिटी, मौके को पैदा कर देता है। वो पैदा कैसे, जैसे ऑटो करेगा तो ऑटो वाले को भी कार्ड दे के आएगा, रिक्शा करेगा रिक्शे वाले को भी कार्ड दे के आएगा, बस में भी जाएगा तो भी 4 लोगों को कार्ड दे के आएगा, या अपना कार्ड वहां पे छोड़ाएगा, या किसी को बात करेगा। पान की दुकान पे भी जाएगा ना, वहां पे भी बात करेगा और किसी को अपना कार्ड शेयर कर देगा, पैदा करेगा। किसी बहुत मोटे को देखेगा तब उसको नंबर ले लेगा उसका, बाद में धीरे धीरे हाय हेलो करके कभी मोटापे का इलाज भी बताएगा उसको। ये नहीं कि सड़क पे चलते ही प्लान दिखाने लग जाएगा, पैदा करेगा, अपनी लिस्ट को बढ़ाने के तरीकों को पैदा करेगा। कुछ भी नहीं है, एक भी आदमी नहीं बचा, 200 की लिस्ट थी, सारी की सारी खत्म हो गई। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी को जानते हैं, जो जानते हैं अपनी लिस्ट को कैसे बढ़ाना है, डेली 10 नाम फिर लिख लेते हैं दोबारा। वो ऐसे लोग हैं जिनका सारा टीम खत्म हो गई, फिर दोबारा बन गए वो क्राउन, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी को जानते थे वो। और नेक्स्ट, आई विल डू इट एटीट्यूड पे रहता है सफल आदमी। ऑर्डिनरी आदमी तो वही है लगातार इसी अफसोस में कि ये लोग काम नहीं करते, कोई जुड़ता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई सोपीवी में नहीं आ रहा, कोई कंसिस्टेंसी में नहीं आ रहा। ऐसे जाप को चलते रहेंगे तो कहते हैं ना, जाप से तो भगवान भी मिल जाता है, लेकिन जाप में जो शब्द हैं वही तो इस्तेमाल करते हैं, तभी तो आते होंगे। लेकिन जब ये बात बार बार यही जाप चल रहा है कि लोग करते नहीं है, लोग करते नहीं है, तो जो कर रहे होंगे वो भी चले जाएंगे फिर तो। लेकिन सफल आदमी की ये 11 लाइनें हैं, 11 आदतें हैं, इसको हमें अपनाना है। और जो अगर हम दूसरी बातों में हैं तो उसको धीरे धीरे करके छोड़ना है। कैसे? जैसे डार्कनेस रिमूव हो जाती है लाइट से। अंधेरा कहां से दूर होता है? लाइट से। पूरे कमरे में अंधेरा कर दो, जैसे ही एक मतलब माचिस की तीली भी जला दी ना आपने, अंधेरे का नामो निशान खत्म हो जाएगा उसी समय। लेकिन हम जब अंधेरे में होते हैं, हमें जब दिख नहीं रहा होता, तो वो दूर कैसे होगा? इग्नोरेंस है वो। इग्नोरेंस भी हमारी किससे दूर होगी? जैसे अंधेरा दूर हो जाता है लाइट से, ऐसे इग्नोरेंस भी दूर हो जाती है नॉलेज के साथ। हम इग्नोर है, अभी हमें पता नहीं है कि हमारे जीवन में 2 लाख 5 लाख 10-10 लाख रुपए आ सकता है। हमारी पढ़ाई थोड़ी है इतनी, ना हमारा तजुर्बा है। हम आसपास के लोगों को देख रहे हैं कि 20 साल से वो नौकरी में लगा हुआ है, अभी उसकी तनख्वाह 50,000 नहीं हुई है। तो हमें अभी इग्नोरेंस है, इस बिजनेस की पावर का पता नहीं है। जैसे जैसे आप इस बिजनेस की नॉलेज को बढ़ाते जाओगे, ये इग्नोरेंस दूर होती जाएगी, और ये जीवन में जो अंधेरा है वो दूर हो जाएगा, और लाखों के चेक्स आपके हाथ में आ जाएंगे। लेकिन जब हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे ही नहीं, तो अंधेरा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और ये एक दिन हमें, हमारे बिजनेस को, हमारे परिवार की गाड़ियों को, घरों को, संपन्नता को, लाखों की इनकम को खा जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं? ये हमारे हाथ में है। मिथ है इस बिजनेस के बारे में, बहुत बड़ी बड़ी गलत फहमियां लोगों को हैं। वो जानते हैं एक एक करके कि ये बिजनेस है कॉन्टेक्ट का, जिनके पास कॉन्टेक्ट है वही इस बिजनेस को कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते। ऐसे लोग हैं इस बिजनेस में जो एक नए शहर में गए और वहां पे एक भी आदमी नहीं जानता था, लेकिन आज वो लोग स्टार बन चुके हैं, डायमंड बन चुके हैं, क्राउन बन चुके हैं, लाखों की इनकम पे हैं। कहां से पैदा हो गए लोग? अगर यही काम कोई भी सफल आदमी करे, मैगडी आता, पहले कहता कि अगर आप खरीदोगे मेरा बर्गर तब मैं खोलूं आपके शहर में। एक भी मैगडी आज नहीं होता, कोई हाँ नहीं करता। वो पहले खोलते हैं, सफल आदमी पहले करता है, बाद में लोगों को पता चलता है। बात करता जाएगा, लिखता जाएगा नाम, कौन करेगा कौन नहीं करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप सड़क पे चलते हो, 3 मीटर के दायरे में आपके 20 से 25 लोग डेली आते हैं, अगर हम बाहर जाते हैं तो। अगर हम घर पे भी रहते हैं ना, तब भी इतनी जगह से सामान मंगाते हैं, सारा ऑनलाइन वगैरह, उसमें भी 3-4 लोग आपके घर में, 2 लोग डिलीवरी के लिए आते हैं। उनके नंबर को भी अगर लिखते रहेंगे तब भी 60 नंबर हो जाएंगे। तो नंबर की कहाँ कमी है? और नंबर की कमी क्या है? अगर आज मैरिज हो जाए किसी के भी घर पे, तो कम से कम 300-500 कार्ड छपेंगे। वो अलग बात है कि अभी हम बुला नहीं पा रहे, अभी लॉकडाउन की वजह से, वो अलग बात है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक होता तो हम 500 लोग बुलाते ना। तो कहां से आ जाते हैं? किराए पे थोड़ी है ये। जब दूसरों को खिलाने की बारी आती है तो हमारे पास इतने कॉन्टेक्ट्स हो जाते हैं, और अपने जीवन भर की पूंजी हम उन पे लगा देते हैं, और लास्ट में हमारे जो रिश्तेदार है कोई ना कोई, वो आपको बोल के चला जाएगा कि आपके रसूल ने तो छोटे थे भाई, मजा ही नहीं आया, लाइट चली गई बीच में, जनरेटर तैयार नहीं था, है ना, पूड़ियां ज्यादा तली हुई थी, ये जली हुई थी रोटी। इतनी शिकायतें वो करके चला जाएगा किसी ना किसी जगह पे, और उनको खिलाने के लिए हम इतने सारे पूरे जीवन की पूंजी लगा देंगे। और अपने जब कॉन्ट्रैक्ट्स की बारी आएगी
जब अपने बच्चों की बारी आती है, जब अपने परिवार की बारी आती है, फिर हम कहते हैं हमारे पास कॉन्टेक्ट ही नहीं है, गुड स्पीकर हम नहीं है। तो स्पीकर पैदा होते ही होता कौन है? जैसे बच्चा पैदा होता है वो स्पीकर होता है क्या? का खा गा एबीसी मम्मा बोलने में तो 1 साल लगा देता है, वो स्पीकर कहाँ से बन जाएगा? आज आपका जन्म हो रहा है अभी वेस्टिज में, स्पीकर कहाँ से बन जाओगे? जैसे न्यू बॉर्न बेबी को समय लगता है, यहाँ पे भी तो 1 साल लगेगा, एबीसी का खा गा सिखाएंगे ना। लेकिन जो कहे मुझे आता नहीं है तब तो सिखा दें, जो कहे मुझे मैं चाहता ही नहीं सीखना, अब उसको कैसे सिखाएं? 18 साल से ऊपर वाला आदमी भी अगर कहेगा मुझे आता ही नहीं है, मैं सीखना चाहता ही नहीं, तो फिर कैसे सिखा सकते हैं उसको? आज एक बच्चा पैदा होता है, 3 साल का 4 साल का स्कूल में जाता है, 2-3 साल के बाद आप देखना इंग्लिश बोल रहा होता है, इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि आपने उसको डाला है। तो एक बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता, बोलने भी नहीं आ रहा था, 3 साल बाद आपके लिए आपके साथ इंग्लिश बोल रहा है वो। और एक 18 साल का आदमी, अब 18 साल और हो गया, अब हो गया 36 साल का, लेकिन उसने 18 साल पहले भी उसको ये पता था मुझे इंग्लिश नहीं आती, 10 साल पहले भी ये पता था इंग्लिश नहीं आती, 18 साल में भी सीख नहीं पाया, क्योंकि उसको ये भी तो था मुझे सीखनी भी नहीं है। लेकिन अगर उसको अभी अमेरिका छोड़ दिया जाए या लंदन छोड़ दें उसको 1 साल के लिए, तो क्या लगता है आपको, जो इतना जिद्दी था 18 साल में एबीसी नहीं सीख पाया, अब 1 साल बाद सीखता हुआ मिलेगा नहीं मिलेगा? अब जरूरत है, अब सीख लेगा। जब जरूरत आएगी, जब आपको पता चल जाएगा बिना स्पीकर बने भाई पैसा नहीं आता, कब कब क्यों नहीं बनेंगे? फिर जल्दी से जल्दी बनेंगे हम तो, है ना? इंग्लिश नहीं आती तो मैंने वो बता ही दिया, इंग्लिश क्यों नहीं आती, सीखी नहीं तो आएगी कहाँ से? और जितने भी इंग्लिश वाले तो बहुत कम है हिंदुस्तान में, सब हिंदी आती है सबको। जो इंग्लिश वाले भी हैं वो भी हिंदी फिल्मों में ही काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी का माध्यम भी हिंदी ही है। तो आप देखना कई साउथ के जो डायरेक्टर हैं सुपर हिट मूवी देखते हैं, लेकिन बनाते तो हिंदी में ही है। तो सबको आती है, जो भाषा आपको आती है वो समझने वाले लोग हैं आपके पास, बस उन्हीं लोगों से तो बात करनी है। हमें उसके पास जाना क्यों है जो सिर्फ इंग्लिश जानता है और हमें इंग्लिश आती नहीं? तो ये लेकिन अपनी मिथ तो पाल लेते हैं ना हम, इसको इसके ये स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं जब इसकी तरफ हम ध्यान देते हैं। कुछ ही लोग पैसा बना सकते हैं इस बिजनेस में, क्योंकि कुछ लोग ही तो सिस्टम फॉलो करते हैं, बाकी को मना थोड़ी है। जब 95% लिस्ट बनाएंगे ही नहीं तो उनको पैसा कंपनी देगी क्यों? वो लेकिन उनको मना थोड़ी है, वो बना सकते हैं लिस्ट को अपनी 200-500 की, किसने मना किया उनको? वो रोज इनवाइट करे, मना किसने किया है? लेकिन जब वो मेजोरिटी ऑफ पीपल सिस्टम फॉलो नहीं करते, कुछ लोग सिस्टम फॉलो करते हैं, तो कुछ ही लोग तो पैसा बनाएंगे। और ऐसा कौन सा बिजनेस है दुनिया में, इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, पढ़ाई है, जहां सारे फर्स्ट आते हो, सबकी लाखों की इनकम होती है कौन सा ऐसा बिजनेस फिर? चलो वेस्टिज तो नहीं है, फिर है कौन सा? कोई भी नहीं है ऐसा बिजनेस तो फिर। तो कुछ ही लोग पैसा बनाते हैं क्योंकि कुछ ही लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं। जो लोग पहले आ गए वही लोग पैसा कमा सकते हैं जी। कई लोग नई कंपनी में चले जाते हैं कि यार वो कंपनी अभी शुरू हुई है, तो वहां के तो सिद्धार्थ सिंह हम ही होंगे, तो यहाँ के भी आप ही बन सकते हो। आपको अपने बिजनेस में अपने नीचे से पैसा मिलता है, ना कि ऊपर से। वहां पे भी जाओगे, अपने नीचे कुछ लोगों को ज्वाइन कराओगे, तभी तो पैसा कमाओगे। जैसे लोगों को, हमें जैसे 4.5 साल हो गया, जब आपको भी इस बिजनेस में आज जन्म हुआ 21 में, 25 में आपको भी 4 साल हो जाएंगे। और आप हमसे भी 4 गुना इनकम पे क्यों हो सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो पहले नहीं थी अब आ चुकी है। अब जूम आ चुका है, यूट्यूब आ चुका, 5 लाख वीडियो यूट्यूब लाइव पे आती हैं, सब कुछ डेली आप देख सकते हैं इसके अंदर। डेली ट्रेनिंग अपडेट हो रही है, प्लान इतना फास्ट हो गया, बुलेट ट्रेन की तरह बन गया। अब तो जो करेगा वो जो 5 साल में हुआ अब 1 साल में हो सकता है। लेकिन वो पहले अपनी ये गलतफहमी तो हटाए कि पहले जिसने कर लिया वही कर सकता है। ये इजी नहीं है, टफ है जी। कई लोग इसलिए भी छोड़ते हैं जी, बहुत टफ है। इतनी लोगों की ना सुनने को मिलती है। अगर वो सोचे बस इतने की ना सुनने से ही 5 लाख आ जाएगा, ये बड़ा कमाल का बिजनेस है। बस ना सुननी है, 5 लाख ले लेने हैं। जब जिसको टफ समझ के जाता है ना, नौकरी में जाता है, बिजनेस में जाता है और काम करता है, वो इससे भी टफ है। वो 40 साल तक टफनेस है। अपने बच्चों को हर रोज मना करना एक नए जूते के लिए भी 40 साल तक मुश्किल है। जब भी आपका मतलब घूमने का मन करे, फिर अपने बजट की वजह से रुक जाना और पिछले कई सालों से घूमने जाना ही नहीं, ये टफ नहीं है। ये 40 साल का सफर है और ये 5 साल का सफर है। 5 साल झोंकना है अपने आप को। बस जैसे एक इंजीनियर झोंक देता है अपने आप को इंजीनियरिंग की पढ़ाई में 4 साल, एक डॉक्टर की पढ़ाई में 5 साल एक स्टूडेंट,
लाखों की फीस देकर अपने आप को झोंक देता है पढ़ाई में। यहाँ बस पैसा नहीं लग रहा, वहां लाखों लग रहे हैं तो झोंक देते हैं अपने आप को। यहाँ पैसा नहीं लग रहा तो हम सोचते हैं ये कल भी हो सकता है काम। यहाँ भी पैसा लगा है दोस्तों, 250 करोड़ रुपए वाली साहब ने हमारे लिए तो लगाया है, पर लगाया किसी और ने है, इसलिए उसका दर्द नहीं है अभी। अगर आपका लगा होता ना 1 करोड़, देखो आप 6 बजे उठ के नहा धो के पहुंच जाते, 10 बजे मार्केट खुलती है, पौने 10 बजे आपकी दुकान खुल जाती, क्योंकि 1 करोड़ लगा दिया आप आपने दुकान पे। फिर आ गया बारिशों का सीजन, बारिश में कोई आदमी मार्केट में आया ही नहीं, फिर लॉकडाउन में दुकानें बंद हो गई, 1 साल तक 6 महीने तक दुकान नहीं खुली, 1 करोड़ आपने लगाया हुआ है, तनख्वाह भी आप दे रहे हो तब भी बंद नहीं कर रहे, 1 करोड़ का लॉस हो गया तब भी दुकान बंद नहीं कर रहे, बताओ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अब अपना पैसा लग गया ना। ये भी तो 250 करोड़ अपना ही है। कोई हमारे लिए कह रहा है मैं तुम्हारे लिए 250 करोड़ लगाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए 3,000 ऑफिस खोलूंगा, मैं इन 3,000 ऑफिस में एम्प्लॉय भी रखूंगा, सबको मैं तनख्वाह दूंगा, आप मत देना, किसी एक को भी मत देना, जाओगे चाय भी पी लेना, पानी भी पी लेना, आपने अपने लोगों को बुलाना है, प्रोजेक्टर भी वही मिलेगा आपको, एसी मिलेगा, ताकि आपको गर्मी में पसीना ना आए, सारे पैसे हम देंगे, आप बस काम कर लेना। हम कह रहे हैं उसके बाद कोई करता ही नहीं है। मतलब क्या चाहिए फिर हमें? जब तक हम ऐसा सोचते रहे ना, हम भी पैसा नहीं कमा पाए, मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा, जब तक हमने भी चेंज नहीं किया अपनी सोच को, तभी तो एक्शन बदले, जब एक्शन बदले एक नई आदत बन गई, आदत बन गई तो करेक्टर बन गया, करेक्टर बन गया तो क्राउन बन गए हम फिर। कई लोगों को सातवां जो कारण है, ये मिथ है एक, कि नेटवर्किंग में या फिर वेस्टीज में प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को अच्छा बनाना पड़ता है हमें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ऐश्वर्या राय या हमारे पास फिल्म स्टार नहीं है बताने के लिए, जो उनकी गुडविल पे हमारा सामान बिक जाएगा। हमारी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस ही हमारे सामान को दोबारा ऑर्डर दिलवाती है। और यहाँ आप तेल और चाय लेने और खरीदने और पीने नहीं आए हैं, आप यहाँ जीवन को बदलने आए हैं। चाय तो आपने पिछले 25 साल बहुत पी ली, अब चाय नहीं पीनी, चाय के साथ साथ पैसा आएगा, आपकी जेब को पैसा पिलाना है। आप सिर्फ चाय थोड़ी पी रहे होते हो सुबह, आप यहाँ पे सिर्फ नहा नहीं रहे होते, झाग तो सारे साबुन बनाएंगे, लेकिन ये वाला साबुन जो झाग बनाएगा उससे हमारी दरिद्रता के मैल साफ हो जाएगा। जो हम यहाँ पे तेल से खाना बनाएंगे ना, वो कई लोगों को खाने की रोजगार देने का मौका बन जाता है। सिर्फ अपने ही घर की रोटी नहीं बनती आपकी जब आप तेल इस्तेमाल करते हो, कितने लोगों की रोजी रोटी आपके तेल की वजह से चल रही है, लेकिन इस तरह से हमने अपने प्रोडक्ट को देखा नहीं ना कभी। अगर 10 रुपए ज्यादा होने से ये सारे काम बन जाए और मेरी इनकम 2 लाख हो जाए, तो 10 रुपए की कीमत क्या फिर 2 लाख के सामने। लेकिन वाकई ये बिजनेस एक्सपेंसिव नहीं है, प्रोडक्ट्स ये रीजनेबल हैं, और कंसिस्टेंसी का फायदा क्योंकि हम नहीं ले रहे तभी शायद लग रहे होंगे थोड़े बहुत, लेकिन उसके बाद भी अगर सीखते हुए हम आगे बढ़े, और बेशक आप 1,000 रुपए से शुरू करें, उसी को करें। 6, 36, 216, 1296 का एग्जाम्पल सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, उसमें अगर 1,000 का भी इस्तेमाल करता है ना आदमी, सिर्फ 1,000 का, तब भी एक बहुत बड़ी इनकम आपके पास आ जाती है। सिर्फ 1,000 का इस्तेमाल करने पे 2 लाख रुपए आते हैं। तो फिर कहां से महंगा और कहां से सस्ता? लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग ले ली इस बिजनेस की, तब आपको पता चलता है ये तो कंसंट्रेटिंग फॉर्म में है। जो मेरा बाहर से लाता था मैं फ्लोर क्लीनर, वो तो 1 महीने में खत्म हो जाता था, ये तो 8 से 10 बोतल बना देता है, एक ही बोतल। ये तो मुझे 10-20 रुपए की पड़ती है, जो मैं 100 रुपए की पहले खरीदता था। लेकिन पहले कैसे पता चलेगा? ट्रेनिंग तो ली नहीं अभी तक, यूज तो किया ही नहीं। इसलिए सबसे पहला काम 7 कामों में दिया हुआ है कि यूज करना है प्रोडक्ट्स को। तो मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स अपनी आप हो जाएगी, यूज करेंगे, शेयर करेंगे। और क्यों करना है, लेकिन कैसे होगा और क्यों करना है? हमें क्या होता है, हेजिटेशन और डाउट आते क्यों है हमें? इसलिए आते हैं क्योंकि हम कभी कभार ग्रीड में काम करते हैं। जब भी हम लालच में काम करेंगे, लालच ही जन्म देता है हमारी झिझक को और हमारी शंकाओं को। जब हमें पता होता है कि ये काम करेगा और मैं बैठे बैठे खाऊंगा, तभी हमें डाउट आता है। जब हमें पता होता है कि ये मैं इसके घर जाऊंगा, प्लान दिखाऊंगा, ये बनेगा मेरा डायमंड, और इसके जीवन में बदलाव आएगा, और ये अपने घर में अपने लोगों को, अपने परिवार को कितनी बड़ी इनकम और कितनी बड़ी गाड़ियां देगा, आज मैं इसके घर में प्लान दिखाने जा रहा हूं। तो जब आप ऐसे जाओगे किसी के प्लान को दिखाने किसी को, तब कैसा होगा आपका प्लान? और जब आप ऐसे जाओगे कि यार ये ले 100 पीवी का सामान और मेरे लिए काम करे ये, यानी ग्रीड आपके अंदर है, वो सामने भी दिखाई दे जाती है, क्योंकि रोटी वो भी खाते हैं।
और आपकी हेजिटेशन और आपकी डाउट। हो सकता है बहुत बड़े एक्टर हो, अगर हम इतने ही बड़े एक्टर होते तो अमिताभ से ज्यादा पैसा हम आज ले रहे होते। हम इतने बड़े एक्टर नहीं है, हमारा चेहरा, हमारे भाव सब कुछ बता देते हैं। कोई नहीं बता सकता, तो कुदरत का नियम है, वाइब्रेशन और हमारी जो ट्यूनिंग है, हमारी जो तरंगे हैं, वो बता देती है सामने वाले को। कई बार आप बस स्टैंड पे खड़े होते हैं और सामने कोई आता है, आप 4 कदम पीछे चले जाते हैं, बल्कि उसने बिगाड़ा कुछ नहीं है, पहली बार देख रहे हो उसकी शक्ल, लेकिन उससे उससे जो ओरा है उसका, वो आपके ओरा से मैच नहीं करता। आपने कुछ बिगाड़ा थोड़ी है ना, उसने कुछ बिगाड़ा, पहली बार तो मिल रहे हो, और बस की इंतजार वो भी कर रहा है, बस की आप भी कर रहे हो। और कई बार कोई ऐसा सज्जन मिलता है जिसकी तरफ आप आकर्षित होने लग जाते हो। क्योंकि हमें क्या होता है, हमें किसी को भी ना, पैसों के लिए कोई चीज बेची जाए हमें बिल्कुल पसंद नहीं। पैसों के लिए जब भी आप किसी को बेचने की बात करोगे, झिझक आएगी आएगी। लेकिन जब आप उसको देने की बात करोगे, जब आपको जो अच्छी चीज लगती है उसकी उसकी बात करोगे, तब आपको बड़ा अच्छा लगता है। तब आपको बड़ा अच्छा लगता है मूवी बताने में, ये मूवी कितनी अच्छी है, बाहुबली इतनी बढ़िया, 1500 करोड़ कमा लिया हमारी सिफारिश की वजह से। दबंग दंगल ने 500 करोड़ कमा लिया हमारी सिफारिश से। हमें अच्छी लग गई बस, ये बुटीक हमें अच्छा लग गया, ये हल्दीराम हमें अच्छा लग गया, हमने सबकी इनकम को बढ़ा बढ़ा के इतने अमीर बना दिया। तब हमें कोई झिझक नहीं हुई, क्योंकि ग्रीड था ही नहीं कुछ भी। वो ले हल्दीराम से ना ले, हमारा कोई मतलब नहीं, हमें तो बताना था भाई मेरा सिर दर्द तो इससे चला गया, उसकी मर्जी, वो लेता है ले ले, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन जब जब हमारे दिमाग में ये आता है कि हम लालच में, या फिर जब ये करेगा तब मुझे आएगा पैसा, तो ये हो गई लालच, और ये सामने वाले के अंदर बहुत बुरा असर करती है। जब भी आपको लगेगा कि आप एडवांटेज ले रहे हो किसी का, तभी तो झिझक आएगी। और जब आपको पता चलेगा कि आप एडवांटेज नहीं ले रहे हो किसी का, आप गिवर हो, उसके घर पे संदेश लेके आए हो ऊपर वाले का, दिन रात वो पैदा कर रहा था, दिन रात पूजा कर रहा था, दिन रात दुआएं मांग रहा था कि मेरे परिवार को, मेरे को समृद्ध करो, सारी इनकम बढ़ाओ मेरी, मैं सारे सुख सुविधाएं इनको देना चाहता हूँ। अपने लिए थोड़ी आदमी शादी के बाद या पेरेंट्स बनने के बाद तो सारी खुशियां वो बच्चों के नाम कर देता है। लेकिन सारी चीजें जब आप ये सोचोगे कि मैं इस सबको देने आया हूं, यानी ये जरिया हूं मैं, सिर्फ उसकी संपन्नता के लिए मुझे चुना गया है, तो आप लक्की कितने हो। पहली बात तो आपको चुना दूसरे के घर में पैसे पहुंचाने के लिए, कितने लोगों को चुना हुआ है। अपनी रोजी रोटी के लिए लोग 300-300 घंटे देते हैं, लेकिन किसी की भी नौकरी लगवा नहीं पा रहे। तो आज हमारे पास इतना बड़ा मौका है, इतनी बड़ी शक्ति है हमारे पास, कि हम इसका यूज कर कर कितने बड़े मुकाम को पा सकते हैं। बस पता ही नहीं है हमें, हमारे पास अलादीन का चिराग है, जैसे चिराग रगड़ता था वो, और जिन आता था और सारी इच्छाएं पूरी करता था उसकी। लेकिन यहाँ पे भी रगड़ना है, लेकिन अपने आप को 3 से 5 साल, क्या हम सही ढंग से रगड़ रहे हैं अपने आप को, क्या इसी ग्रीड में रगड़ रहे हैं? क्योंकि बीत 3 साल तो बीत जाएंगे, अब किस भाव से बीतेंगे, अब ये हमारे हाथ में निर्भर करता है। हमारे हाथ में ये पावर है कि कैसे हम डू योर बेस्ट विद ए थॉट दैट योर प्रोस्पेक्ट विल बी गो डायमंड। जब जिसको आप दिखाने जा रहे हो, पहली बार जिसको कॉल कर रहे हो, जिसका नाम आप लिख रहे हो, ये सोच के लिख लो, ये भाव तो दे दो उसको। आप उसका नाम देख देख कर अगर रोज बोलेंगे ना, ये है मेरा डायमंड, चाहे ज्वाइन नहीं किया उसने, आप देखना उसका फोन तक आ जाएगा आपको शाम तक, या 2-4 दिन में, 10 दिन में, कभी भी। और आपको वो पसंद करने लग जाएगा, क्योंकि आप बैठकर सिर्फ उसकी तारीफ कर रहे हो अकेले अपने मन में, कि यार कितना बढ़िया आदमी है, इतना बढ़िया स्पीकर है, इतना बड़ा डायमंड है। और 2 लाख 1 लाख रुपए, अब तो डायमंड भी तो 1 लाख रुपए कमा सकता है नए प्लान में। ये मेरा डायमंड है, ये 1 लाख रुपए की इनकम करता है। तो फिर वो देखना, आपको अपनी आप फोन ना कर दे तो कुछ दिन बाद, बस आप अच्छी भावना, गिवर एटीट्यूड से काम तो करें। तो आज के लिए यहीं को ट्रेनिंग को विराम करते हैं, इसके बाद